अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, मैं हूँ तारक महमूद अवान आपकी खिदमत में हाज़िर अपने यूट्यूब चैनल स्पीक विद टीएम अवान के साथ। नाजरीन, आपकी मेहरबानी, आपके प्यार और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामिक प्रोग्राम में एज ए मॉडरेटर आया करता था या आता हूँ, तो इस्लामिक प्रोग्राम के अलावा मैंने सोचा कि कोई डिफरेंट किस्म की चीज़ें भी अपने नाजरीन तक पहुँचानी चाहिए, जिसमें मुल्की व गैर मुल्की हालात वाक़यात जो उम्मत मुसलमा के साथ जिनका ताल्लुक़ हो, या ऐसी अफसोसनाक ख़बरें या दीगर भी ऐसे मौज़ूआत जो मैं समझता हूँ कि मेरे नाज़रीन के लिए वो ज़रूरी हैं, तो उन पर भी मैं व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, आपसे मेरी बहुत मुअद्दबाना अर्ज़ है, गुज़ारिश है कि अगर आपको पसंद आएँ तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर कहीं कोई रहनुमाई की ज़रूरत है तो बंदा नाचीज़ आपकी रहनुमाई का मुंतज़िर है। तो आज मैं जिस व्लॉग के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, वो बड़ी ही एक अफ़सोसनाक ख़बर है। वो अभी ही कुछ घंटों पहले एक यानी भारत के मकामी वक्त के मुताबिक 1:39 पर गुजरात के एक बड़े शहर अहमदाबाद से एक बोइंग 787 तैयारा था जो 242 मुसाफिरों को लेकर लंदन की तरफ परवाज़ कर रहा था। तो जैसे ही उसने 1:39 पर परवाज़ का आगाज़ किया, तो कुछ ही लम्हात के बाद वो बोइंग 787 तैयारा, जो इंडियन एयरलाइंस का जिसका सीरियल नंबर है 171, वो गिरकर तबाह हो गया। वो एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा। तो नाजरीन, ये खबर नाजरीन हॉस्टल पर गिरा जब डॉक्टर्स लोग उस वक़्त मेस में खाना वगैरह खा रहे थे, ब्रेक थी। तो आप देखते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा। तो नाजरीन, इस जहाज़ में 242 के करीब मुसाफिर सवार थे, जिनमें 169 मुसाफिर जो है वो भारतीय हैं, और 53 जो हैं वो बरतानवी शहरी हैं, और एक कैनेडियन हैं, और 7 पुर्तगाली हैं। तो टोटल मिलाकर ये 242 मुसाफिर थे। इत्तलात हैं कि इसमें थे 110 अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं। और डबल ट्रेजेडी, जैसे मैंने पहले आपकी खिदमत में बयान की, वो ये है कि ये मेडिकल कॉलेज था जिस पर ये बोइंग 787 तैयारा गिरा। ठीक है जी। तो इसमें बहुत सी और भी नुकसानात की इत्तलात हैं, और उसकी बोइंग जो बताया गया है 787, इसमें सीट नंबर 12 पर एक मारूफ शख्सियत भी सवार थी, जो कभी गुजरात का सीएम रह चुका है। उसका नाम बताया जा रहा है विजय रूपाली। तो इसकी भी हलाकत हो चुकी है। इसकी अहलिया विजय रूपाली जो है वो भी बीजेपी की एक बड़ी लीडर है। तो अभी तक जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि जो एक्सपर्ट ने भी इसको बताया है कि बाज़ लोग इस पर कोई साजिशी थ्योरी भी मार्केट में फ्लोट करने वाले, वो भी बस सरगर्म हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि इस तैयारे के हादसे को ऐसा कोई साजिशी रंग देकर पाकिस्तान से मंसूब किया जाए। तो बहरकफ ये पाकिस्तान में तो इस तैयारे पर जिसने भी ये खबर सुनी है वो इंतहाई रंजीदा है, परेशान है, और उसने दुख का इजहार किया है। किसी भी इंसान की जान चली जाना ये बहुत बड़े नुकसान है। तो जी, अभी तक जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अब इसमें हुआ क्या है, क्योंकि जैसे ही मेडे की सिग्नल मिला, उसके बाद तैयारे का जो राब्ता था वो ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ उसका मुनक़ते हो गया। तो वो यही कह रहे हैं कि मे बी कि शायद जब ये तैयारे ने उड़ान भरी है और उस वक़्त वो 625 फुट की बुलंदी पर था, तो शायद उसके साथ कोई जानवर या कोई ऐसी चीज़ टकराई है जिससे इंजन को नुकसान हुआ है। तो जहाज़ मज़ीद ऊपर नहीं जा सका और वो फिर संभल नहीं सका और जाकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिर चुका है। तो नाजरीन, ये थी जो अहम ख़बर मैंने आपको अभी तक जो अपडेट्स थी वो आपके सामने पेश की, और इसका यानी मज़ीद जैसे जैसे ख़बर को आएगी तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ा हमें अफसोस है कि किसी भी मुल्क का, पाकिस्तान में भी इस तरह के बेशुमार हादसे होते हैं। तो जब किसी भी मुल्क के कंट्री के ऊपर इतना बड़ा जानी नुकसान हो, माली नुकसान हो, तो उस पर
افسوس کا اظہار ہی کرنا چاہیے۔ تو ابھی یہ ہے کہ ایک مزید خبر یہ تازہ ترین ابھی سوشل میڈیا پر بھی آپ نے دیکھی سنی ہوگی، وہ یہ ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کے لیے بڑے پرتول رہا ہے، اور جو شنید ہے، جو ابھی بھی اطلاعات آئے ذرائع سے معلوم ہو رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے پورا مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ ایران کو ہٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس کا جو ایٹمی پروگرام ہے، اس کے میزائلز ہیں، یا اس کا جو بھی نظام ہے، دفاعی نظام، اس کو ہٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس وجہ سے امریکن اور یورپین کنٹریز نے اپنے سرکاری عملے کو، سفارتی عملے کو وہاں سے جلدی نوٹس جاری کر دیا کہ وہ ودن 24 آورز اپنے یہ جو شہر ہے گلف کے، جو مشرق وسطیٰ کے جو اہم ممالک ہیں، اس سے اپنے عملے کو واپس بلا لیا جائے، تو وہ وہاں سے ان کو نکال رہے ہیں۔ تو اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان پر اور اسلامی ممالک پر اور امت مسلمہ پر رحم فرمائے، اور بڑے بڑے یہ جو خطرناک قسم کے چیزیں آ رہی ہیں، یہ جنگ و جدل، اور یہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں معروضات ہیں، یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور دوستوں سے شیئر کریں، اور سبسکرائب بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور رہنمائی کریں۔ میں آپ کی رہنمائی کا ہر وقت منتظر رہوں گا۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا، سب لوگوں کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔